आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड वॉर जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है और शायद पूरी दुनिया इसका असर महसूस करेगी। यूएसए ने कनाडा, मैक्सिको, चाइना और यूरोपियन यूनियन पे बड़े बड़े टैरिफ्स लगा दिए हैं और जवाब में ये कंट्री भी रिटेलिएट कर रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे, जॉब खत्म होंगी? तो चलो आगे समझते हैं इस बारे में। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेड वॉर होता क्या है। जब दो या ज़्यादा देश अपनी इकोनॉमी प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे पर टैरिफ या ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं तो ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है। ये साइकिल चलती रहती है जिसमें दोनों तरफ से बदला लेने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएसए वर्सेस कनाडा एंड मैक्सिको। 1 फरवरी 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले हर इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया। कैनेडियन ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट्स पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड भी किया। ट्रंप ने इसके पीछे का रीज़न ये दिया कि यूएस से ट्रेड डेफिसिट कम करेगा और इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करेगा। कनाडा ने भी तुरंत जवाब दिया और $20.6 बिलियन के यूएस से एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया। मैक्सिको भी अपना रिवेंज प्लान कर रहा है। इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ये टैरिफ रहे कनाडा रिसेशन में चला जाएगा, हज़ारों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। फिर आता है यूएस वर्सेस चाइना। चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर कोई नया नहीं है, लेकिन 2025 में ये और अग्रेसिव हो गया है। फरवरी में यूएस ने चाइनीज़ गुड पे 20% टैरिफ लगाया। चाइना ने भी रिटेलिएट करते हुए यूएस इंपोर्ट पर 15% टैरिफ अनाउंस किया। चाइना इस वॉर के लिए रेडी है और वो एक्सपोर्ट्स बैन और सैंक्शंस जैसे नए वेपन यूज़ कर सकता है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक हो सकती है और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इम्पैक्ट में आ सकती है। फिर आती है यूरोपियन यूनियन की बारी। यूरोप भी अब यूएस के निशाने पे है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोप स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पे 25% टैरिफ लगा दिया है। ईयू भी जवाब देने वाला था, लेकिन कंट्री टैरिफ अप्रैल तक डिले कर दिए हैं ताकि नेगोशिएशन का एक चांस दिया जा सके। लेकिन ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने रिटेलिएट करेगा तो वो यूरोपियन वाइन्स पे 200% टैरिफ लगा देंगे। इस वजह से यूरोप में कंसर्न है कि ये एक विशियस साइकिल बन सकता है जो कंज्यूमर के लिए प्राइस और भी बढ़ा देंगे। फिर बारी आती है इंडिया की। 2 अप्रैल 2025 से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की इंडिया के हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ का जवाब देते हुए। यूएसए ने भी इंडियन गुड पर उतने ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का एवरेज टैरिफ रेट है लगभग 12%, जबकि यूएसए का टैरिफ रेट है 2.2%। ट्रंप इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि ट्रेड बैलेंस हो, लेकिन इंडिया भी चुप नहीं बैठा। उसने कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे बर्बन और मोटरसाइकिल्स पर ड्यूटी कम करनी शुरू कर दी। लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? खैर, इसका जवाब तो आगे ही पता चलेगा। तो इन ट्रेड टैरिफ्स का सबसे ज़्यादा असर किस पर होगा? ये ट्रेड वॉर सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये लोगों की नौकरी और बिजनेस पर भी असर डालेगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि इंडिया हर साल $7 बिलियन तक का नुकसान उठा सकता है। केमिकल्स, मेटल्स और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो बारी आती है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू की। क्या पता ये टैरिफ्स इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सके। इंडिया सिर्फ वेट नहीं कर रहा, बल्कि नए ट्रेड पैटर्न्स ढूंढ रहा है। गवर्नमेंट एक्टिवली यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्रीज़ के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रही है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को यूएसए पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी, और या इंडिया और यूएसए बेहतर डील कर पाएंगे, या ये पूरा वॉर ही इंटेंस होने वाला है। जो भी हो, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और आम लोगों को तो इसका इम्पैक्ट महसूस ज़रूर होगा। तो मेन सवाल ये आता है कि ट्रंप ने टैरिफ्स क्यों बढ़ाए, वो भी अचानक से। तो पहली उन्होंने ये वजह दी कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ को बचाने की। इंपोर्ट महंगे होने से लोग लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। और दूसरी वजह दी ट्रेड डेफिसिट कम करने का। ट्रंप का मानना है कि यूएस ज़्यादा इंपोर्ट करता है और ये अनफेयर है।
तो टैरिफ लगा के वो डेफिसिट्स कम करना चाहते हैं। तीसरी वजह दी इमिग्रेशन एंड ड्रग इश्यूज की। ट्रंप ने टैरिफ्स को इलीगल इमिग्रेशन और फेंटाइल स्मगलिंग से भी जोड़ा है, खासकर चाइना और मैक्सिको के अगेंस्ट। और चौथी वजह है गवर्नमेंट रिवेन्यू बढ़ाना। टैरिफ से यूएस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है जो बजट डेफिसिट कवर करने में मदद करेगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये प्लान उल्टा पड़ सकता है। प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी और अल्टीमेटली बिजनेस और कंज्यूमर दोनों को नुकसान होगा। ट्रेड वॉर का असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर। ये ट्रेड वॉर सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल नहीं है, इसका इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री और हर आम आदमी पे पड़ेगा। और वो कैसे? पहला, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड पे टैरिफ की वजह से कंपनीज के कॉस्ट बढ़ जाएंगे। दूसरा, सप्लाई चेन का हाल बुरा हो जाएगा। कंपनीज को नए सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकते हैं। और तीसरा, नौकरियां जा सकती हैं। बिजनेसेस अनसर्टेनिटी की वजह से कॉस्ट कटिंग करेंगे जिसका सीधा असर जॉब्स पे पड़ेगा। प्रोडक्शन लोकेशन शिफ्ट हो सकती है। कंपनीज नए तरीके ढूंढ रही हैं। तो अब मेन मुद्दा ये है कि इस ट्रेड वॉर में जीत किसकी होगी और आगे क्या होगा। तो इस ट्रेड वॉर का विनर कौन होगा? सच बोलूँ तो कोई नहीं। हिस्ट्री ने दिखाया है कि जब ट्रेड वॉर होते हैं तो इकोनॉमीज स्लो हो जाती हैं, लोगों की नौकरियां जाती हैं और कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पर यह बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्या ये वॉर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बदल देगी या कोई नेगोशिएशन का सॉल्यूशन निकलेगा? तो अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि फाइनली क्या होगा। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ।